अक्टूबर 1972 में उरुग्वे की एक रग्बी टीम एक छोटे से प्लेन में सवार हुई। वे हंस रहे थे, वे मजाक कर रहे थे, वे सपने देख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह उड़ान इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी सर्वाइवल कहानियों में से एक बन जाएगी। उनका प्लेन उरुग्वेयन एयरफोर्स फ्लाइट 571 खतरनाक एंडीज पहाड़ों के ऊपर से चिल्ली की ओर उड़ रहा था। आसमान शांत था, पहाड़ खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन खूबसूरती मौत को छिपा सकती है। अचानक टर्बुलेंस, पायलट ने गलत मोड़ ले लिया। फिर धमाका, प्लेन एक पहाड़ी चोटी से टकरा गया, पंख टूट गए, प्लेन का ढांचा बर्फ पर गोली की तरह फिसल गया। जब सब कुछ रुका, खामोशी। प्लेन में 45 लोग सवार थे, सिर्फ 27 लोग ही क्रैश में जिंदा बचे। लेकिन असली बुरा सपना तो अभी शुरू हुआ था। वे समुद्र तल से 11,700 फीट ऊपर फंस गए थे। खाना नहीं, आश्रय नहीं, तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे। दिन बीतते गए, उनके जख्म जम गए, उनकी उम्मीद खत्म हो गई। फिर रेडियो पर वे शब्द सुनाई दिए जिन्होंने उनकी आत्मा को तोड़ दिया। तलाश रोक दी गई है। वे आधिकारिक तौर पर दुनिया के लिए मर चुके थे। खाना खत्म हो गया, वे सिर्फ बर्फ ही खा सकते थे। एक एक करके लोग मरने लगे। फिर जो हुआ वह अकल्पनीय था। जिंदा रहने के लिए उन्होंने मरे हुए लोगों के शवों को खाने के तौर पर इस्तेमाल किया। लालच के लिए नहीं, पसंद से नहीं, बल्कि जिंदगी के लिए। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, हम जिंदा रहेंगे, हम दुनिया को बताएंगे। 17 दिन बाद एक हिमस्खलन ने प्लेन को दफना दिया। 8 और लोग मर गए। बचे हुए लोग 3 दिनों तक अंधेरे में फंसे रहे। रोशनी नहीं, हवा नहीं, उम्मीद नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। 2 लड़कों, नैंडो पेराडो और रॉबर्टो कैनेसा, ने एंडीज पहाड़ों को पैदल पार करने का फैसला किया। कोई नक्शा नहीं, कोई सामान नहीं, सिर्फ विश्वास। 10 दिनों तक वे गगनचुंबी इमारतों से ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते रहे, जब तक एक दिन उन्होंने घोड़े पर सवार एक आदमी को देखा। वे बच गए। नरक में 72 दिन बिताने के बाद 16 बचे हुए लोगों को बचाया गया। दुनिया हैरान रह गई, लेकिन बचे हुए लोगों ने कहा, हम इसलिए जिंदा नहीं बचे क्योंकि हम मजबूत थे, हम इसलिए जिंदा बचे क्योंकि हमने कभी हार नहीं मानी।